ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है, मींस एक फंडामेंटल पार्ट हम लोग कवर करते हैं सीसीएनए में। और इट इज़ अ कॉम्बो प्रोग्राम। एक या दो लोगों के अलावा बाकी सब ने एडवांस प्रोग्राम ले रखा है। तो यहाँ पर हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेटवर्क एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। हालांकि बहुत इजी है, ABCD है हमारे नेटवर्किंग का। बट देखते हैं कितने लोगों को ये टॉपिक में आप लोगों से, मतलब ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ के फिर इस चीज़ को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, राइट। तो ABCD का मतलब एक एडवांस प्रोग्राम आप कर रहे हो, तो जस्ट आई एम चेकिंग कि आपका एक नॉलेज लेवल क्या है, एक बेस नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आता है, व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। कोई भी आंसर कर सकता है ना, उससे उसका स्किल ही डेवलप होगा। मैं तो दो क्या करना पड़ता है। म्यूट करके रखेंगे और जिनको आंसर करना है वही अनम्यूट करेंगे। व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, क्या होता है, कुछ बताइए आप लोग। सर, दो कंप्यूटर कन- को आपस में मतलब डाटा शेयरिंग करना, ये नेटवर्किंग का एक पार्ट है सर। तो ओके, Connecting आप between more than सर two machines. ओके, कनेक्टिंग मोर देन टू सर आर मोर One, मशीन्स, नेट ओके। one. नेटवर्क इज अ सर कम्युनिकेशन बिटवीन टू अनदर सिस्टम। Yes. ओके, दो टर्म है यहाँ पर, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, राइट। ठीक है, सभी के आंसर सही हैं। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा। interaction between two devices. इंटरेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, राइट। सभी आंसर सही हैं, ये सब आंसर सही नहीं आप लोग दोगे तो क्या है। ओके, ग्रेट। तो मैं Uh, कंटिन्यू करता हूँ, हाँ हाँ। okay. So interacting between two systems by using uh, sh- the based on the protocols. ओके, ग्रेट। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए सभी लोग। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। सो सिंपल, सबके आंसर सही हैं। ओके, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर networking devices, okay, and we can share the data in between devices. uh, One device can transfer the data to the another device, okay. This is called network and networking, simple। कि हमारे लाइक मल्टीपल डिवाइसेस जो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मे बी कंप्यूटर, राउटर, स्विचेस, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं। इनका आपस में जो भी कम्युनिकेशन है एंड जो भी कनेक्शन है, वो हमारा नेटवर्क एंड नेटवर्किंग का पार्ट होता है, राइट। So means network and networking, we can connect multiple devices together and we can transfer the data from one device to another device, is come under network and networking concept, okay. But there is medium to connect the devices. It may be wired medium or wireless medium. So we can establish, we can design a network एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट थ्रू वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम। मीन्स अगर हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को, तो हम एक मीडियम इस्तेमाल करेंगे। वो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है, ओके। यहाँ पर वही मेंशन है कि डिवाइसेस इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग वायर्ड, मीन्स ईथरनेट, और वायरलेस वाईफाई, ओके। ये सारी चीजें, ओके, गुड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने टाइप्स के होते हैं। So topologies. नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टोपोलॉजी इज डिफरेंट थिंग। In the devices like a computer, printer. लोकल एरिया ओके, नेटवर्क, राइट। सो फर्स्ट वन इज और लैन, वैन एरिया नेटवर्क, LAN Okay, and LAN, WAN. WAN. LAN, WAN, LAN. मैन, WAN. लैन वैन पैन WAN बोल रहे हो लैन, सर network आप? तो कैन,
पैन। ये कुछ पॉपुलर डिवाइसेस हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हैं, जिसमें लैन नेटवर्क होता है, मैन नेटवर्क होता है, एंड कैंपस एरिया नेटवर्क हमारा है, एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और ये सारी चीज़ें। तो कोई भी, अगर हम एक लैन नेटवर्क की बात करते हैं, अगर हम लैन नेटवर्क की बात करें, तो इट कवर्स स्मॉल एरिया, ओके, लाइक होम, स्कूल और स्मॉल ऑफिस। कोई भी ऐसा नेटवर्क जो बहुत स्मॉल लेवल पर हो, एक सिंगल इंडिपेंडेंट नेटवर्क हो, ओके, जहां पर 100-200 डिवाइसेस अगर आपस में डेटा का लेन देन कर रहे हैं, बट इन लिमिटेड इन्वायरमेंट, इन प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क, इसका अंडर लोकल एरिया नेटवर्क। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? लैन नेटवर्क हमारा क्या होता है कि ये कवर करता है स्मॉल एरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें घर पे एक नेटवर्क का सेटअप करना है, या फिर हमें स्मॉल ऑफिस का नेटवर्क सेटअप करना है, कोई स्कूल है उसका नेटवर्क सेटअप करना है, तो एक लैन बेस्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली लैन जो हमारा होगा, ये मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा, बट एक लोकल एरिया के अंदर। राइट, मैं एक छोटा सा यहाँ पर टोपोलॉजी आपको अपडेट करता हूँ। ये एक लैन टोपोलॉजी मीन्स वी कैन कनेक्ट मल्टीपल पीसी थ्रू स्विच, ओके, और हब, और मे बी अदर डिवाइसेस वी कैन यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ओके। राउटर्स वगैरह में भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि स्मॉल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि लैन नेटवर्क कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइक वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका कहीं कहीं आपको लैन नेटवर्क में ये भी मिलेगा कि इट कवर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बट किलोमीटर का कभी आंसर मत करना आप लोग, ठीक? कभी भी कि लैन कवर 1 किलोमीटर, ओके। तो 1.5 किलोमीटर पर लैन नहीं हो सकता क्या? या बहुत सारी ऐसे लाइक अनवांटेड क्वेश्चंस एचआर द्वारा या इंटरव्यू में किए जा सकते हैं नॉर्मली। वैसे ये इंटरव्यू का पार्ट नहीं है, बट हाँ, नॉलेज बेस आपका यहाँ से क्रिएट होता है, यानी कि ABCD मैंने बोला ना, तो ये ABCD टाइप का ही टॉपिक है अभी, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। तो बेसिकली लैन हमारा यही हो गया, कवर स्मॉल एरिया, होम लाइक नेटवर्क और स्कूल नेटवर्क। सेकेंड वन इज मैन। फिर मैन के बारे में क्या होगा? व्हाट इज मैन Metropolitan नेटवर्क? metropolitan area network. Metropolitan network. यस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी सो को सर ये कवर करेगा। या इट कनेक्ट अ सिटी नेटवर्क, वी और कैन यूज द मल्टीपल लैन। यस, लार्ज कैंपस नेटवर्क, राइट। तो मीन्स वी कैन कनेक्ट मल्टीपल लैन्स, ओके। या बहुत सारे लैन को, मतलब कि अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा एक तरीके का? मैन। मैन नेटवर्क कहलाएगा। तो इसमें कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करके आपको शेयर कर दें। मैन नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। तो मैन नेटवर्क में बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर, ओके। ये भी आप देख सकते हो, एक मैन नेटवर्क का डिजाइन है, ओके। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मे बी जैसे कि हमारा एक सिटी के अंदर 2 ब्रांच है, एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है, या 2 और ब्रांच ऑफिसेस हैं, सो वी कैन कनेक्ट ऑल 3 ब्रांच ऑफिसेस विथ आर हेड ऑफिस, सो इट इज कम अंडर or it is known as metropolitan area network. So we can connect multiple branches together with the help of man network, okay? तो एक सिटी के अंदर ISP का इस्तेमाल करके ऐसा सेटअप किया जा सकता है
बट ये जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन नहीं होता कि हम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट या कम्युनिकेशन कर पाए। मतलब एक लिमिटेड एरिया का कम्युनिकेशन ये भी होता है लाइक लैन। बट लैन से बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता है। जैसे लैन मतलब एक ऑफिस के अंदर है और ऐसे 4 ऑफिसेस आपके शहर के अंदर हैं और उन सभी को आपस में कनेक्ट करना है। सो यू कैन यूज मेट्रोपॉलिटन और मैन बेस्ड नेटवर्क। क्लियर है? Sir, we can use the multiple office to join via Cisco routers. Yeah. You can use Cisco router or any other layer 3 devices, okay? Yeah, you can use directly ISP level devices to connect multiple branches or multiple offices together, okay? तो वो एक अलग पार्ट में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आप सिस्को भी Okay. इस्तेमाल कर सकते हो। आप आईएसपी की हेल्प से, मान लिया कि आपको कनेक्टिविटी बस चाहिए, अब आपको लाखों रुपए का सिस्को राउटर लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप आईएसपी की हेल्प ले लो, है ना? Okay, sir. बट आप खुद अपनी अगर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप खुद अपना पॉइंट टू पॉइंट सेटअप लेकर जाना चाहते हो, तो फिर आप अपनी डिवाइस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिवाइस सिलेक्शन इज अनदर पार्ट, बट वी कैन कनेक्ट मल्टीपल ब्रांचेस टुगेदर। ओके, लाइक ये हमारा एक लैन नेटवर्क है, ये हमारा एक लैन नेटवर्क है, ये है और ये है, ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और ये इसको डेटा शेयर कर सकता है, ये इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, सब एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं। मतलब एक लिमिटेड एरिया भी है और एक तरीके का बड़ा नेटवर्क भी है। तो लैन प्लस लैन इज इक्वल टू मैन बेस्ड नेटवर्क। ओके, क्लियर है? Yeah. ओके, तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैन एक कैंपस बेस्ड नेटवर्क हो सकता है। Yes, sir. हो राइट, सकता है। हो सकता है। क्योंकि कैंपस का क्या काम होता है, वायरलेस नेटवर्क सेटअप करना मीन्स एक पूरे कैंपस के अंदर जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और ये सब है। हालांकि कैंपस आगे हम लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो एज पर सीसीएनए, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि अगर मान लिया कोई एयरपोर्ट है और वहाँ पर पूरे कैंपस का जो एरिया है 2 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है या 5 किलोमीटर है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर यूजर एक पोर्टेबल नेटवर्क रिक्वायर्ड करता है या डिजायर करता है कि भाई वो कहीं पर भी रहे अपना वहाँ का नेटवर्क इस्तेमाल करके काम कर पाए। क्योंकि मान लिया अब इंडियन एयरपोर्ट है और यूएसए से कुछ सिटीजन आते हैं और उनको यहाँ पर सर्विस तो मिलेगी नहीं कि उनका सिम कनेक्टिविटी ले लेगा और ये सारी चीजें। उनको कुछ भी अगर करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना वहाँ का नेटवर्क, वहाँ का जो भी इंटरनेट मॉडल और ये सारी चीजें हैं, राइट? तो जी। अब उनके पास ऐसा भी नहीं होगा कि वो जस्ट केबल लेकर घूमे अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में इसको कनेक्ट करके वो करें। तो एक पोर्टेबल नेटवर्क होता है। जहाँ पोर्टेबिलिटी की बात आती है वो कैंपस में आ जाता है, और जहाँ लैन के बारे में ये सारी चीजें आती है तो मैक्सिमम वो हमारा मैन के अंदर आ जाता है। ओके, मतलब लोकल या केबल का मीडियम इस्तेमाल करके और ये सारी चीजें। तो ऐसा ऑफिस वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस से कनेक्ट हो रहे हैं, 2 साइट्स कनेक्ट करनी है एक एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस के साथ, तो ये सब है। हालांकि जब आप राउटिंग वगैरह पढ़ोगे तो ये चीज़ और अच्छे से कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। बट यस, इन सिंपल वे वी कैन डिफाइन दैट मैन कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क और मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। ओके, बट इट Yes. इज नॉट अ जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन मॉडल, और इट इज नॉट अ वाइड एरिया करेक्शन मॉडल। ओके, और इट इज नॉट अ इंटरनेट मॉडल कि भाई ये कहीं पर भी डेटा सेंड कर सकता नहीं, इसका भी लिमिटेशन होता है। Yes. ओके, बट अगर कहीं पर भी डेटा सेंड करने की बात आती है तो दैट इज अनदर मॉडल विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। Yes. वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं इसको, इट इज सिंपल इंटरनेट मॉडल। ओके, इट इज इंटरनेट मॉडल मींस Internet. आज अभी हम लोग जो इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपना कम्युनिकेशन, जैसे मेरे वर्क स्टेशन का जो कंप्यूटर है, मेरा जो मशीन है, वो आप देख पा रहे हो अपने घर से बैठे बैठे, अपने ऑफिस से बैठे बैठे। आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर करो तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से आपस में डिस्कशन कर पा रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट मॉडल, राइट? Yes. Yes. समझ रहे हो आप? बट अगर यही मैन नेटवर्क होता तो आप मान लिया कि मैं हेड ऑफिस में बैठा हूं, आप लोग ब्रांच ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो और हमारे हेड ऑफिस के सर्वर को आपको अपने ब्रांच ऑफिस से एक्सेस करना है। सो यस, यू कैन एक्सेस। ओके, वो हमारा एक प्राइवेट लेवल का नेटवर्क और ये सारी चीजें आ जाएगा। तो ये रिलेट करके ही समझा जा सकता है। ओके, यह समझना है। तो वैन बेस्ड ऑन इंटरनेट मॉडल।
So from anywhere, from any place, okay, from any time, we can access data, right? कभी भी कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं। कैंपस नेटवर्क बेसिकली यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, कॉलेज का नेटवर्क हो गया, या फिर आपके किसी कैंपस का नेटवर्क हो गया। कैंपस लाइक, ऑफिस नेटवर्क। हाँ बोल सकते हैं एयरपोर्ट वगैरह, ऐसे जस्ट एग्जांपल के उससे एयरपोर्ट हो गया, होटल वगैरह हो गया, या यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा एग्जांपल इसमें आता है क्योंकि उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, और यूजर को पूरे यूनिवर्सिटी के 4 5 10 किलोमीटर जो भी कैंपस एरिया होता है वहाँ से उनको अपने सर्विसेज को, अपने लैब को, अपने सर्वर्स को, अपने प्रोजेक्ट पर लाइक एक पोर्टेबल नेटवर्क का इस्तेमाल करके काम करना होता है। तो उनको ये चीज़ होती है, और एक पोर्टेबल नेटवर्क हम लोग बनाना मॉड्यूल नंबर 6 में सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक कैंपस है या यूनिवर्सिटी है, उसकी 10 ब्रांचेज हैं, मतलब 5 किलोमीटर का एरिया है, हर किलोमीटर पर एक ब्रांच या एक सर्वर सेटअप किया गया है। बट अगर यूजर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाता है तो वो पोर्टेबिलिटी के साथ कैसे कनेक्टिविटी ले पाए, उसको वहां के क्रेडेंशियल्स को लेने की जरूरत ना पड़े, उसको जो क्रेडेंशियल्स ए ब्रांच का दिया गया है उसी से वो एक्सेस कर ले। ये कैंपस मॉडल का एक डिजाइन है। तो वो सीमलेस, मतलब कि एक स्मूथ या सीमलेस कनेक्टिविटी कैसे हो सकता है, सेम लाइक क्रेडेंशियल ट्रांजिशन कैसे हो सकता है हमारे दूसरे क्रेडेंशियल्स के साथ, है ना। ये बहुत अच्छे से मैं आपको डिजाइन या कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा थ्रू टूल्स, ओके। ये यस तो सर। बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क हमारा क्या उसमें होता सर है, यही होता। सर उसमें हाँ हाँ शायद मैं भी डब्लू लाइन का प्रयोग होगा, टेक्नोलॉजी यूज। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं। डब्लू लाइन सर यूज होगा अगर ऐसा कुछ है। हाँ राइट राइट, यू आर राइट, डब्ल्यू लैन इस्तेमाल करेंगे और एपी या मेरे इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस में यूज राइट। होता है। यस सर या हाँ ऑफिस वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, या जब उस लेवल पर हम लोग मॉड्यूल 6 में आएंगे तो उसको पढ़ेंगे, तो मैं WLC, LAP, मेराकी, ये सब चीज़ें कराऊंगा। तो उसमें आपका ये कैंपस जो क्लियर। डिजाइनिंग होता है ना पोर्टेबल नेटवर्क का, ये क्लियर हो जाएगा, ओके, प्रैक्टिकल के साथ। बट ये जस्ट एक फंडामेंटल पार्ट है ABCD, इसीलिए मैंने बोला कि कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैंपस लेवल नेटवर्क लाइक एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ के कैंपस का जो नेटवर्क डिजाइनिंग होता है इज अ पार्ट ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। बट एक हमारे पास आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क। क्या है बेसिकली ये पैन या नेटवर्क। ये सर जैसे ब्लूटूथ से हम डेटा हम शेयर कर रहे हैं अपने किसी डिवाइस को कनेक्ट करके, या पहले इंफ्रारेड आता था, ये सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएंगे सर। जैसे हॉटस्पॉट से हमने किसी को डेटा कनेक्ट कर दिया अपने हॉटस्पॉट से किसी। राइट, तो हम यहाँ पर हॉट स्पॉट मेंशन कर सकते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मेंशन कर ब्लूटूथ। सकते हैं, राइट। यस सर। तो ये सब और है। इंफ्रारेड। हाँ जी सर। हाँ इंफ्रारेड हो गया। बट अभी जो इंफ्रारेड और ये सब हैं, ये आपको अगर डिवाइसेस में देखने को बहुत कम मिलता है। हालांकि एप्पल की डिवाइसेस में उसी बेस पर आई कम ही थिंक एयर होगा। ड्रॉप काम करता है। जी। एयर ड्रॉप जो मॉडल है कि आपस में टच कराओ तो वो काम करता है, मे बी कुछ और टेक्नोलॉजी हो, उसके बारे में मैंने कभी रिसर्च और ये सब कुछ नहीं किया। बट आई थिंक उसी तरीके से था कि दो डिवाइसेस बिल्कुल पास ले जाकर उनको डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूज़ किया जाता था। बट अभी हमारे पास क्या है, ब्लूटूथ है, जो कि लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इससे भी कहीं ज़्यादा रेंज का एरिया कवर कर ले रहा है ना ब्लूटूथ। जी। और बहुत जी स्मूथ सर। कम्युनिकेशन, पहले हम लोग एक वायरलेस कम्युनिकेशन देखा जाए तो 10 मीटर के अंदर कवर करते थे, सॉरी हाँ 10 मीटर के अंदर कवर करते थे। बट आज हम लोग 100 मीटर, मोर देन 100 मीटर, 200, 300, 400, 500 मीटर। अभी मैंने एक डिवाइस परचेज किया है लास्ट 2 वीक पहले, वो 500 मीटर ब्लूटूथ का उतना ही स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहा है जैसे वो 5 मीटर की दूरी पर है ना। तो एक बहुत अपडेट इस सब चीज़ों में देखने को मिला, अपडेट वगैरह ब्लूटूथ और इन सब के वर्जन की बात करी जाए, हॉट स्पॉट भी इसी तरीके से है। सो दीज टेक्नोलॉजी वी कैन यूज फॉर पर्सनल नेटवर्किंग,
नॉट इंटरप्राइज लेवल नेटवर्किंग, नॉट ऑफिस लेवल नेटवर्किंग, कि हम हॉटस्पॉट इनेबल कर दें और सोचे कि पूरे ऑफिस के 100 एम्प्लॉय इसी से डेटा काम या ये सब काम कर लें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा क्या होता है, या पर्सनल पैन नेटवर्क हमारा क्या होता है, हॉटस्पॉट ब्लूटूथ, पर्सनल कुछ कम्युनिकेशन करना या हॉटस्पॉट लेवल पर कोई ज़रूरत पड़ने पर डेटा कम्युनिकेशन इनेबल करना या डेटा को इनेबल करके काम करना, अपने लैपटॉप पर हॉटस्पॉट इनेबल करना, अपने मोबाइल से इनेबल करके काम करना। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो गया, एयर ड्रॉप भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, शेयर इट वगैरह, जेंडर वगैरह जो आते थे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंफ्रारेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दीज आर दी like types of computer network technology. Okay, so first one is LAN, small area network. Second one is MAN, means when we connect more than two LAN together. Okay, then next one is wide area network, internet model, means from anywhere any place, कहीं से भी कहीं का भी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क, बेसिकली वायरलेस और पोर्टेबल नेटवर्क, लाइक कैंपस के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसा सब आप ऐड कर सकते हो। या होटल वगैरह में भी ऐसा इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी ऐसा ले लो, स्कूल्स वगैरह में भी इस्तेमाल करे जाते हैं। आज स्कूल ऐसा नहीं है कि बस एक बहुत छोटे में होता है, स्कूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई उनकी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सबको कनेक्ट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये है। एंड वन मोर थिंग विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो पैन नेटवर्क, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो जस्ट एक ब्रीफ अपडेट था। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस किसी को? नो सर। No, sir. तो आई थिंक बिल्कुल एबीसीडी में तो एबीसीडी हमारा खत्म हो गया। अब सीरियस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ और बिल्कुल जीरो या बेसिक लेवल पर कुछ और वो है तो कुछ ऐसा तो और टॉपिक मुझे लग नहीं रहा है कि पढ़ाएं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एडवांस पार्ट। ओके, so first we are going to discuss about hub, then we will discuss about switch, then router, okay, रिपीट। then access point, AP, और बहुत सारी लिस्ट ऑफ डिवाइसेस हम लोग आगे चलेंगे, बट आई थिंक आज यही सब कवर हो पाएगा, इतना ही पॉसिबल है। तो हब हो गया, स्विच हो गया, समय मिलता है तो हम लोग और आगे कुछ देख लेंगे। हब, व्हाट इज हब? क्या है हब? It's a device that connects two or more Just like a computers together. switch, we can connect multiple host like Okay, a computer, printer. right. So hub, we can connect multiple devices using hub. Okay, so hub act as a central device, Yes. right? Act as a LAN central लोग में भी device, ऐसा भी कर सकते हैं सर। right? And No, but hub always broadcast data. It always broadcasts data and generate more traffic, right? ये क्या करता है, बहुत ट्रैफिक जनरेट करता है, राइट? काफी बड़ा टॉपिक है, पहले इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं और समझते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पर कोई ऐसा लाइक हब डिवाइस फॉर नेटवर्किंग, तो आपको इस तरीके के मल्टीपल हब देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही हब होता है, यहाँ स्विच तो नहीं लिखा है, ये स्विच है। But hub is no longer in use, no, sir, in today's world.
नॉट 100%, ओके। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे, राइट। समटाइम्स देर इज रिक्वायरमेंट फॉर अ नेटवर्क टू यूज हब, ओके। तो इस्तेमाल होता है, रीजन या कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले इसको समझते हैं। तो हब का मतलब क्या है कि हब कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर, ओके। अभी कोई लैब आपको नहीं करना है, बस आपको देखना है। ये एक टूल है सिस्को पैकेट ट्रेसर। आज मैं इसको अभी लिंक शेयर कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो छोटे छोटे अभी मैं लैब करा रहा हूँ, इसको डिजाइन करने की कोशिश करना, ओके। तो मैं क्या यहाँ पर स्टार्ट किया, हब डिवाइस, ओके। तो हब को डिटेल्ड में समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक हब डिवाइस का एग्जांपल है, और हब मैंने यहाँ से ले लिया, सिंपल ये हब है। अब ये सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आप इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट में जाके अपनी डिवाइस को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हब दिखता है, ओके। आप यहाँ पर आ जाओ और देखो। तो हब सिमिलर ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ऐसे ही हब है जिसमें मल्टीपल पोर्ट हैं बैक साइड में। और हम इनसे कंप्यूटर्स वगैरह क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें पावर सप्लाई के लिए केबल है, और यहाँ पर हमारे पास ऑन ऑफ का पोर्ट है जो ऑन ऑफ भी हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रैक डिजाइनिंग आप इसके थ्रू सीखते हो तो कभी एरर नहीं आती है, गलती नहीं हो सकता। एडिशनल कुछ पोर्ट यहाँ पर खाली हैं जिसमें हम ज़रूरत पड़ने पर शायद अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूलर डिवाइसेस आती हैं। अब आप सीसीएनए या सिस्को की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलर डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट वी कैन ऐड मॉड्यूल्स आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक लाइक मॉड्यूल्स बोल सकते हो, एडॉप्टर या वैन इंटरफेस कार्ड या कुछ भी ऐसे कार्ड, राइट। तो ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर 6 पोर्ट का एक हब है, और हब से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वी कैन कनेक्ट 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हब। मैंने इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप देखो इधर थोड़ा सा और, एक ही पॉइंट तो अब पढ़ाया था। इन सबको मैंने एक स्पेसिफिक केबल लेकर कनेक्ट कर दिया, है ना। ये तो हब क्या कर रहा है, एक सेंट्रल डिवाइस है, ओके, और मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। एक्ट एज अ सेंट्रल डिवाइस, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो इसके लिए हमें इन सभी डिवाइसेस को क्या करना पड़ेगा, एक आईपी एड्रेस देना होगा, ओके। विदाउट आईपी इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन पीसी टू, और फ्रॉम वन नेटवर्किंग डिवाइसेस टू अनदर, ओके। तो मैं इन डिवाइसेस के पास एक आईपी एड्रेस लिख देता हूं, और इन आईपी एड्रेस को अगर मुझे इस डिवाइस पर असाइन करना है, जैसे इसको 10.0.0.10 करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप आईपी, और यहाँ से ये डिजाइन अभी नहीं करना सीखना, ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसका मैंने एड्रेस दे दिया 10.0.0.10, 11, 12, 15। तो ये हमारे पास आया, और अब इन सभी कंप्यूटर से सभी डिवाइसेस को आईपी असाइन हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट दी डेटा। तो अगर मैं कोई डेटा सेंड करता हूँ इस पीसी से इस पीसी के लिए, तो क्या ये सबको डेटा सेंड करता है, लेट मी शो। तो डेटा यहाँ से हमारा आया इस हब को, हब ने डेटा सेंड किया सभी को, ब्रॉडकास्ट हुआ, राइट। अब इसने डेटा लॉस किया, इसने डेटा लॉस किया, इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि डेटा इसी के लिए गया था। अब ये रिप्लाई दे रहा है, तो रिप्लाई इसको जाना चाहिए,
राइट। तो बट यस ये सर। हब क्या कर रहा है, फिर से सबको डेटा ब्रॉडकास्ट किया। सबको रिप्लाई कर। तो बोल सकते हैं कि हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा, ड्यू टू दिस इट जनरेट्स मोर ट्रैफिक। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को जनरेट जनरेट करता Volume. है। ओके, एंड ड्यू टू दिस इट जनरेट्स कोलिजन। ओके, इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, कोलिजन जनरेट होता है। मीन्स देर इज नो मेमोरी, बोल सकते हो कि देर इज नो मेमोरी। इसके पास क्या कोई मेमोरी या कोई ब्रेन नहीं होता है, ब्रेनलेस डिवाइस बोलेंगे। ओके, ये डेटा जैसे ही लेगा वैसे सभी को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इस पोर्ट पर एक पीसी कनेक्टेड है, इस पोर्ट पर एक पीसी कनेक्टेड है, इस पोर्ट पर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर है। मान लिया कि इसका, अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आप लोगों से है कि हमारे कंप्यूटर्स की आइडेंटिटी के लिए कितने एड्रेसेस होते हैं, और एनी अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, हाउ मेनी एड्रेसेस फॉर आइडेंटिटी? सर आईपी एड्रेस और मैक Mac. एड्रेस। Mac address. राइट, आईपी प्लस मैक। मैक एड्रेस। ओके, जैसे कि अगर एक पर्सन है और ये है रोहन, ओके, एंड इसको, ये यूएसए में रहता है और इसको अपने फ्रेंड इंडिया में रहता है, इसको, इसका नाम है मोहन, अब इसको डेटा सेंड करना है। ओके, तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, ये डेटा कैसे इसको सेंड करेगा, कोई लेटर सेंड करना, ईमेल सेंड करना, क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। विदाउट यस सर। एड्रेस आप नहीं डेटा सेंड कर सकते। तो हमारे कंप्यूटर से हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये दो एड्रेस होते हैं जो आइडेंटिटी का काम करते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका घर का एड्रेस, इसका नेम, इसका पिन जी सर। कोड। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर्स के लिए क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, लाइक आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। दोनों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो आईपी एड्रेस मतलब कुछ इस तरीके का लिखा जाने वाला एड्रेस होता है, लाइक 10.0.10, 10.0.0.20 और 10.0.0.30, ऐसे करते हुए किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60। और मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल के लिए ABC, XYZ, ABC, ऐसे मैक एड्रेस हमारा हो गया। तो ये वर्ल्ड वाइड यूनिक एड्रेस होता है। जो मैक एड्रेस होता है, ये अगर एक डिवाइस मैन्युफैक्चर हुआ उसी समय उसको वो एड्रेस असाइन हो जाता है, और वो उसके जैसा एड्रेस किसी और का दुनिया में नहीं हो सकता। ऐसा यूनिक एड्रेस। ओके, ये क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मेरे कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो और किसी का नहीं हो सकता, राइट। जी सर। अगर मेरे कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वही किसी और का हो जाए तो क्या होगा, वही होगा कि रोहन का मान लिया घर का एड्रेस 4/96 ए ब्लॉक, और पिन कोड इसका 222 था, और एक और पर्सन है जो कि दूसरे किसी लोकेशन पर है, और उसका भी घर का एड्रेस 4/96 है, ए ब्लॉक और 222 पिन कोड हो गया, और इसका भी नाम मोहन है। तो अगर ये यूएसए से डेटा इंडिया में आया और इंडिया में दो मोहन सेम एड्रेस पर हैं, उनका दो घर अलग अलग है बट दोनों का सेम एड्रेस है, तो पोस्टमैन किधर लेकर जाएगा, समझ रहे हो। कंफ्यूज हो जाएगा सर। जी सर। कंफ्यूज हो जाएगा, किसको देगा, कन्फ्लिक्शन प्रॉब्लम आएगी, डेटा लॉस होगा यहाँ पर, या जी सर। लाइक मिसयूज किया जा सकता है। तो यूनिक एड्रेस होता है, जो मेरा एड्रेस है वो किसी और का नहीं हो सकता। तो आगे मैं दिखाऊंगा कि हैकर अटैकर क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाउड पर बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनका एड्रेसेस वो फेच कर लेते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल करके किसी को विक्टिम बनाते हैं, और फिर जब भी उनका इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो क्लाउड सर्वर दोषी पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका एक लाइव अटैक हम लोग आगे करके देखने वाले हैं। तो
बहुत स्मार्टली काम करने वाले हैं इंटरनेट पर। हालांकि एक यूनिक एड्रेस है, बस अभी आप इतना समझो। और एक आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ये भी यूनिक एड्रेस होता है, बट प्राइवेट लेवल पर कुछ भी रखा जा सकता है और पब्लिक लेवल पर कुछ भी रखा जा सकता है। तो बेसिकली ये दो एड्रेसेस हैं जिनकी हेल्प से हमारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को डेटा का लेन देन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.10 डेटा सेंड करना चाहता है 10.0.0.60 को, तो 60 का जो मैक एड्रेस है वो है सी, और जो इसका आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.60। तो जैसे ये डेटा सेंड करेगा, समझना, जैसे ये डेटा सेंड करेगा तो ये एक मैसेज तैयार किया। अब इस मैसेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन, यस राइट। सर। सोर्स प्लस डेस्टिनेशन कि कौन भेज रहा है, भाई कौन भेज रहा है, रोहन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है। इन दोनों का सोर्स डेस्टिनेशन हो गया, इनके एड्रेसेस होंगे, भेजने वाले का पता। अब यह नोन तो नहीं होगा ना कि भाई कौन भेज रहा है, भेजने वाले का पता तो होना चाहिए कि भेज रहा है 10.0.0.10 जिसका एड्रेस है घर का ABC, राइट। किसको भेज रहा है, 10.0.0.60 को भेज रहा है जिसका एड्रेस है C। तो इस मैसेज के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का डिटेल होगा। ये प्रैक्टिकली करते हुए आगे मॉनिटरिंग में मैं दिखाऊंगा। तो जब दोनों का एड्रेस होगा, जब हेडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जब ये दोनों का एड्रेस है तो ये मैसेज जैसे ही हमारी इस डिवाइस को रिसीव होगा, तो प्रॉब्लम यहां से नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है कि इसके पास क्या है, देयर इज नो मेमोरी। यहां पर किसी भी तरीके का मेमोरी नहीं है। जब ये मेमोरी नहीं है तो जब ये डेटा रिसीव करेगा तो ये किसी एड्रेस को समझेगा क्या, राइट। जब दिमाग ही नहीं है तो उसको आप कुछ भी बोलो, किसी का भी एड्रेस बोलो, है ना, तो उसको नहीं पता कि किसको क्या कह रहा है कौन। तो ये कहेगा कि अच्छा मेरे पास डेटा आया इस पोर्ट पर, मैं इसको भी शेयर कर दिया, इसको इसको इसको, सारे पोर्ट पर वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। दिस इज द ब्रॉडकास्ट मेथड, ओके। तो हब क्या करता है, हर पोर्ट पर डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता है क्योंकि इसको पता ही नहीं है भेजना कहाँ है, इसके पास दिमाग ही नहीं है, नो मेमोरी, ओके। एंड ड्यू टू दिस hub generate collision traffic, and there is many chances like डेटा लॉस का। ये सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। तो बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं यहाँ पर डेटा आपका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, हब की जगह अगर हमें एक स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करना है तो हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। बट कोलिजन जनरेट करने के लिए अगर हमारा एक पोर्ट डेटा सेंड कर रहा है सभी के लिए, तो क्या ये कोलिजन का रीजन हो सकता है। अगर मान लिया ए पीसी, मतलब कि पीसी ए ने डेटा सेंड किया डी को, और सिर्फ ए सेंड कर रहा है, सो इन दिस कंडीशन इज देयर एनी कोलिजन, और इज देयर एनी चांस फॉर कोलिजन, No. नो। सो व्हाट इज द रीजन, When two devices send data at the same time. right, when two devices send the data simultaneously, right, और सेम टाइम। तो जब सेम टाइम दो डिवाइसेस डेटा सेंड करेंगे उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कोलिजन होगा। क्योंकि यहाँ पर डेटा हमारा क्या होगा, एक तरीके का बोल सकते हैं डेटा टकरा जाना या लड़ जाना या एक पाथ पर आकर कोलाइड हो जाना। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं इस इधर जाकर कि डेटा हमारा अगर इस पीसी से इसने इसको सेंड कर दिया, इसने इसको सेंड कर दिया, अब दो डिवाइसेस डेटा सेंड कर दिए, तो जैसे ही दोनों डेटा रिसीव करेगा हब, तो हब कंफ्यूज हो जाएगा, ओके। और उस कंडीशन में यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। आप देख सकते हो आग लग गई, मीन्स कोलाइडेड, यहाँ लिख के आ रहा है ना नीचे स्टेटस, डेटा विल बी कोलाइडेड whenever hub receive multiple data from multiple sources at a time, okay, क्लियर है, यस सर। ओके ग्रेट। अब मैंने एक सर और थ्योरी यहाँ पर, जैसे हाँ मैसेज बताइए। किस तरह से आपने क्रिएट किया है? मैसेज यहाँ से ऊपर है, ठीक है,
उठा के रख देना इन डिवाइसेस पर। अभी प्रैक्टिकल नहीं करना, ये सब मैं एक एक बताऊंगा, कहाँ से मैसेज लेना है, कहाँ से पोर्ट लेना है, ये सारी चीजें। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने से कर लेना, अभी इसमें बिजी मत हो आप प्लीज, ठीक है। ये पूरा सॉफ्टवेयर मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करना। अभी तो बस समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली जब समझ में आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। थ्योरी तो बहुत बार आपने पढ़ा था, बट अब आप एक बार देख लिए तो अब इसको लगभग कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। ठीक है सर। ओके। मैंने एक और यहाँ पर थ्योरी आपको अपडेट किया था कि इसके पास मेमोरी नहीं है, तो जो भी डेटा रिसीव करता है उसमें एड्रेस की डिटेल नहीं होती है। एंड वन मोर थिंग, हब वर्क और वर्क्स ऑन लेयर, 2 नहीं, 1, लेयर राइट। 1। लेयर 1 फिजिकल लेयर डिवाइस है। लेयर 1 मीन्स फिजिकल लेयर डिवाइस। फिजिकल लेयर डिवाइस है। तो हम स्विच के साथ इसको कंपेयर करते हैं अक्सर, इसीलिए हमारा आंसर क्या होता है कि इट इज अ लेयर 2 डिवाइस, ओके। या बट अगर लेयर 2 डिवाइस होता तो यहाँ पर एलएलसी और मैक एड्रेस वर्क करता है ना, क्योंकि लेयर 2 का फॉर्मूला है कि लेयर 2 हमारा एलएलसी और हमारे मैक एड्रेस के बिहाफ पर डेटा कम्युनिकेशन करता है। तो इसके साथ तो वो मैच नहीं हो रहा है, तो हम लेयर 2 पर नहीं रख सकते ना, टेक्निकल रीजन अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर है। जी। तो फिजिकल लेयर डिवाइस मीन्स लेयर 1 डिवाइस है, ओके। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक डेटा सेंड किया इसके लिए, अब डेटा यहाँ से जब सेंड हुआ तो देखो डेटा क्या है, एआरपी है। एआरपी, अब देखो ये एक बेसिक फंडामेंटल एबीसीडी का ही पार्ट है। एआरपी क्या होता है आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है। एड्रेस रिजोल्यूशन हाँ, प्रोटोकॉल। व्हाट इज एआरपी। सर मैं बताता हूँ। It's a यस अरुण। protocol. हाँ, इट्स अ It's a प्रोटोकॉल। protocol for to resolve address of a system. रिजॉल्व एड्रेस ऑफ अ सिस्टम, थोड़ा और बताइए, विच टाइप ऑफ एड्रेस Address resolve is ऑफ अ protocol. सिस्टम। Protocol. MAC address. मैक एड्रेस टू आईपी So destination. आईपी एड्रेस, राइट। सो इट रिजॉल्व आईपी टू मैक एंड मैक टू आईपी, ऐसा कुछ हम आंसर कर यस सकते हैं, यस ओके। तो जैसे जब हम यस इंटरव्यू में भी आंसर दें तो हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि उस पर क्रॉस क्वेश्चन ना किया जा सके, है कि नहीं। या तो ये चीज हमेशा ध्यान में रख के आप आंसर करेंगे कि आंसर फिनिश होना चाहिए, आंसर पर क्वेश्चन नहीं जनरेट होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये एआरपी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या हब बिना एआरपी कोई पैकेट सेंड कर सकता है। अगर हम मल्टीपल पैकेट एक सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं, तो क्या एक दो पैकेट के बाद वो बिना एआरपी के सेंड कर सकता है, क्या लगता है आपको। अब जितना आपने प्रीवियस पढ़ा वो एनालाइज शायद करो नहीं, और उस बेस पर आंसर करो। शायद नहीं, मेमोरी नहीं है। राइट राइट, इसके पास मेमोरी नहीं, क्योंकि अगर मैक एड्रेस या कुछ इसके पास स्टोर होता तो फिर ये समझ जाता ना कहाँ भेजना है क्या है। तो आई थिंक ये हमेशा क्या करेगा, ब्रॉड एआरपी का फॉर्स। इस्तेमाल करेगा एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए, बट यहाँ हमेशा एआरपी जनरेट होगा। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, बहुत सारी चीजें वो कर दिया, सबको सारा डिटेल मिल गया, बट अगेन अगर मैं यहाँ से एक पैकेट जनरेट करता हूँ तो क्या यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये क्या हो गया, देखते हैं क्या जनरेट करता है। इसने आईसीएमपी जनरेट किया, यानी कि कुछ टेबल बना होगा, और वो टेबल या कुछ एड्रेस की डिटेल बनी होगी, जो एआरपी यहां से बनना बंद हो गया, तो वो क्या हमारे स्विच सॉरी हब का एक सोल्यूशन है या हमारे पीसी के एंड से सोल्यूशन है, हमारे एंड पॉइंट डिवाइस का सोल्यूशन है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे डिवाइसेस के पास क्या होता है, कुछ
एल्गोरिदम होते हैं, या हमारी डिवाइसेस जब एक बार डेटा का लेन देन कर लेता है तो हमारा पीसी एक मैसेज जनरेट करता है। ये पीसी लेवल का अपडेट है। क्लियर है? ये हमारे ओके सर। हब का इंटेलिजेंस नहीं है। समझना बात को। ये हमारे हब का इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि हब के पास कोई भी टेबल जनरेट नहीं होती है, किसी भी एड्रेस को इसने स्टोर नहीं किया। बट इसने मैक एड्रेस या एआरपी इंस्पेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने उससे पहले एक पैकेट सेंड करके अपडेट कर दिया था। तो हब तो हमेशा, या हब ना ही एआरपी का सिलेक्शन करेगा ना ही किसी भी तरीके की प्रोटोकॉल का यूज करेगा। ये यूज हो रही है जो भी प्रोटोकॉल एआरपी का, वो यूज हो रहा है बाई एंड पॉइंट डिवाइसेस। ठीक है? एंड पॉइंट डिवाइसेस। और एंड पॉइंट डिवाइसेस का ये जो एंट्री होता है ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। क्लियर है? यस सर। और ये कुछ समय के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एआरपी टेबल डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद उस समय फिर, हाँ मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। राइट। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि हमारा जो एआरपी टेबल या एआरपी अपडेट ये है, ये हमारी डिवाइस ने डिवाइस के लिए किया हुआ है। ओके। इन एड्रेसेस का अपडेट हमारे हब के पास नहीं है, ड्यू टू ब्रेनलेस डिवाइस। ओके। तो हब क्या करेगा, अगर यहां से कोई मैसेज है और लेयर 3 में 10.0.0.10 ने डेटा सेंड किया है 10.0.0.11 के लिए, आईसीएमपी मैसेज है, ईथरनेट में मैक एड्रेस भी देखो रिकॉग्नाइज है। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, लोग हब को 2 लाइन में खत्म कर लेते हैं। आप समझो तो। ये क्या है? ये ईथरनेट हेडर का मतलब क्या है? ये आप क्या समझ रहे हो? दिस इज द मैक एड्रेस। हेलो? दिस इज द मैक एड्रेस, दिस इज सोर्स यस सर। मैक, एंड दिस इज डेस्टिनेशन मैक। राइट? मीन्स दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग मैक एड्रेसेस है। यानी कि जब इस पीसी ने आपस में डेटा का लेन देन कर लिया तो इसने हर कंप्यूटर का आईपी और मैक टेबल एक जनरेट करके अपने पास एआरपी के अंदर रखा। एआरपी एक रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल है ना, आईपी और मैक का। तो जब इसने एक बार बात किया तो उसका अपडेट इसके पास आ गया कि ये हमारे 11 का मैक एड्रेस ये है, 11 का मैक एड्रेस ये है। इसको पता चल गया ना एक बार मैसेज करने के बाद। बट इसको अभी भी क्या है, ये ब्लैंक है, इसको नहीं पता कि 11 और 12 कहाँ है, कौन क्या है। बस इसको इतना पता है कि हमें ये डेटा आएगा। सेकेंड और थर्ड लेयर पे क्यों हुआ है? ये लेयर यहां से मत समझो यार। ये आईपी कहाँ काम करता है? लेयर 1 पर काम करता है। लेयर 3 लेयर 3 पे। लेयर 3 पर तो आईपी का मैसेज कहाँ है? लेयर 3 पर है ना। ओके। बराबर। कंफ्यूज मत हो यार आप लोग। ओके। ये क्वेश्चन ओएसआई मॉडल में आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्लियर है? आईपी लेयर 2 यस। पर है। मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। अब देखो, ट्रैक बदलना पड़ेगा, बट लीव करो उसको, क्वाइट करो। तो ये समझ में आया कि हमारे इस मैसेज के अंदर हर लेयर की अपनी इंफॉर्मेशन है। ओके। जैसे ही इसने ठीक इस है सर। पैकेट को सर यहां आप पर ये रिसीव रिपीट किया, करेंगे? बिल्कुल रिपीट करता हूं। जब मैं, अच्छा सिंपल करते हैं। मैंने सिंपल क्या किया, मॉनिटरिंग हटा देते हैं अभी। अ, 2-3 एक आध वीक के बाद मैं अब ये सब ऐड करूंगा। देखो, हमारे पास सिंपल एक हब है, मैंने इससे डेटा सेंड किया इस डिवाइस को। ये क्लियर है सबको? मैंने इस यस पीसी सर। से डेटा सेंड किया इस पीसी के लिए। इसने एक सोर्स प्लस डेस्टिनेशन का डिटेल क्रिएट किया। मैं यही बताना चाह रहा था। इसने हेडर मतलब सोर्स, अभी मैंने रोहन मोहन का एग्जांपल दिया था ना, यूएसए से वो सेंड करेगा इंडिया के लिए, तो उसने अपना एड्रेस, अपना डिटेल और उसके अंदर क्या है और किसको भेजना है, कहाँ रिसीव होना है, वो मेंशन करेगा ना उस पैकेट के अंदर। सर राइट? लेटर एज ए पर। पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस के लिए हम कोई भी डेटा हाँ पोस्ट ऑफिस पे, बिल्कुल सेम बिल्कुल। चीज ये है। समझ रहे हो आप? क्लियर हुआ मैम आपको भी? जी। फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा से अगर कोई डिटेल या कोई लेटर सेंड करना चाहते हो हमारे उधर इंडिया में, ठीक है, और आपने क्या करना है, आप अपना नेम एड्रेस मैच करोगे उधर लेटर पर, और किसको भेज रहे हो आप मैच करोगे, तभी तो वो आकर हमारे लोकेशन पर डिलीवर होगा, है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल यहां से इस पीसी ने क्या किया, जैसे ही मैसेज सेंड किया इसके लिए, तो इसने इसमें टैग जनरेट कर दिया कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है।
वही मैसेज मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि जब ये मैसेज है तो इस मैसेज को ओपन करो तो देखो कौन भेज रहा है, 100010 भेज रहा है, यही तो है 100010। किसको भेज रहा है? 100011 को, 11 को भेज रहा है। क्या भेज रहा है? अब आप वहां से कुछ तो भेजोगे, लेटर के अंदर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगा, उसके अंदर पैसा भेजकर भेजोगे, कुछ तो भेजोगे आप, राइट? तो आईसीएमपी ये भेज रहा है। ओके, मतलब आईसीएमपी समझ लो कि एक डेटा है। क्लियर हुआ सबको? जी। और ये डेटा हमारा, जो ये आईपी एड्रेसेस है, मैंने क्या बताया कि हमारे कंप्यूटर्स का, जैसे हम लोगों की दो आइडेंटिटी है ना? जैसे, या कोई भी एक पर्सन है, उसका नेम उसका एक आइडेंटिटी और उसके एक घर का एड्रेस है। नेम वो बदल सकता है। वो ट्रेन में सफर कर रहा है, एयरपोर्ट पर सफर कर रहा है, कोई पूछ लिया कि भाई आपका नाम क्या है, तो बोल सकता है रोहन की जगह भाई मेरा नाम मोहन है ना? मेरा नाम सलमान खान है, कुछ भी बोल सकता है। बट वो घर का एड्रेस तो नहीं बदल सकता ना, जी सर। राइट? तो मैक एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस एक तरीके का टेम्परेरी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है वो एड्रेस। ओके, तो सिंपल यहां पर देखो मैक एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन है। क्लियर है कि कौन मैक एड्रेस किसको भेज रहा है, किस मैक एड्रेस के लिए। लेकिन ये इंटेलिजेंस कहाँ काम कर रहा है? हमारे इस डिवाइस डिवाइस। पर। क्या ये इंटेलिजेंस या ये जो मेमोरी है ये हमारे स्विच के पास है? चलो पहले इस मैसेज को रिसीव करते हैं, स्विच के लिए आया। अब ये जो मैसेज यहां से यहां आ गया, इस मैसेज के अंदर भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का आइडिया था, मतलब डिटेल था। नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है मैम, आपने मान लिया कि लेटर सेंड किया पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस में जाकर, अब पोस्ट मास्टर वहां से ले ले, बट पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन समझो पागल है, तो वो किसको डेटा देगा? मतलब उसके पास मेमोरी नहीं है, जस्ट इसको मतलब पॉजिटिव वे में समझो कि उसके पास मेमोरी नहीं है, तो वो क्या एग्जैक्ट लोकेशन पर हम्म। डेटा डिलीवर कर पाएगा? नहीं। तो अब ये जो हब है ना, ये एक तरीके का ब्रेनलेस डिवाइस है। यहां से इस पैकेट के अंदर पूरी डिटेल मेंशन की गई थी कि ये है भेजने वाला, ये है पाने वाला, ये इसके अंदर मैसेज है। लेकिन हब के पास आने के बाद वो सारा डेटा खाली, देखो है ना, गायब, 2 और 3 की इंफॉर्मेशन। क्लियर? हाँ जी। तो अब ये हब जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं लिया, क्योंकि इसके पास रीड या मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस से बात करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो ये क्या करेगा? कहेगा भैया मुझको नहीं पता कि ये किसको देना है, एक काम करो, सबको दे। 11 भी लो, 12 भी लो और 15 भी लो, सबको दे दिया। देखो क्लियर है? अब जब इस पीसी के पास आया तो ये जो डिटेल थी इसके अंदर फिर अटैच हो जाएगा, और ये रहेगा कि कौन भेजा था, किसको भेजा था। क्लियर है? जी। जी सर। एड्रेस मैच है, बट जैसे ही हब रिसीव करेगा फिर ये सबको भेज देगा। ओके, तो इधर इंटेलिजेंस डिवाइस है बट इधर नहीं है, और इधर एआरपी प्रोटोकॉल की वजह से है, आरएआरपी प्रोटोकॉल की वजह से है। तो टेबल जनरेट हमारे एंड पॉइंट डिवाइस पर हो रहा है, ना कि हब पर हो रहा है। बट अगर हम हब की जगह स्विच को इस्तेमाल कर लें तो टेबल यहां जनरेट होगा और इधर भी होगा। ओके, Excellent. क्लियर हुआ सबको? Yes. ओके, तो कोलिजन आप हर तरीके से समझ गए, ब्रॉडकास्ट समझ गए, इसके मैसेज वगैरह को समझ गए। अब इसकी जगह मैं अगर स्विच इस्तेमाल कर लूं, मैं इसको क्या करता हूं, हटा देता हूं, और इसकी जगह मैं यहां से स्विच ले लेता हूं। अभी तो समय है, पढ़ सकते हैं हम लोग स्विच को। मैंने सोचा था 3-4 डिवाइसेस हो जाएंगी। ये मैंने स्विच ले लिया, ठीक है। अब स्विच क्या है? सॉरी, स्विच क्या है हमारा? इंटेलिजेंस डिवाइस है सर, इसके पास स्मार्ट एंड टूल होती है। इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, तो मैं ऐड करूं, स्विच भी हमारा सिमिलर डिवाइस है या ऐसा ही दिखता है। मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, या सिंपल नेटवर्क स्विच, ये सब हमारे पास स्विचेज हैं। और
स्विच क्या करता है बेसिकली? लर्न्स मैक एड्रेसेस। ये मैक एड्रेसेस को लर्न करता है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस को लर्न नहीं करता। क्लियर है? यस सर। यानी कि कोई तो एड्रेस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस एड्रेस से इस एड्रेस को मुझे डेटा सेंड करना है, तो मैक एड्रेस को लर्न करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स एन स्मार्ट डिवाइस, सॉरी इट्स अ स्मार्ट डिवाइस, ओके। स्मार्ट डिवाइस एंड सेंड डेटा विथ सिक्योरिटी, ओके। नो कोलिजन, नो मोर ट्रैफिक, ओके। किसी भी तरीके का कोलिजन, ट्रैफिक, ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, ओके। और ये भी सेम वर्क करता है जैसे कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। आप देखो, हब का भी सेम काम है। स्विच का भी सेम काम है। स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर, ओके, है ना। स्विच भी सेम काम कर रहा है कि स्विच भी क्या कर रहा है, सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब स्विच 24 पोर्ट का है, सो वी कैन कनेक्ट 24 पीसी टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्विच। अगर स्विच 48 पोर्ट का है, सो वी कैन कनेक्ट। अगर स्विच पर लाइक लाइक सीरीज कनेक्शन ऐसा कुछ किया गया है, मुझे एग्जैक्टली वो टर्म नहीं याद आ रहा है, तो वहां पर हम 500 पोर्ट बना सकते हैं स्विच पर, ओके। तो बेसिकली स्विच का भी काम वही है जो हब का है, कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना एंड कम्युनिकेशन इनेबल करना, डेटा ट्रांसफर करना एक दूसरे को, राइट। जैसे मान लिया कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक केबल आया और हमारे राउटर पर अप्लाई हुआ या राउटर पर कनेक्ट हो गया। अब हमारे राउटर पर मैक्सिमम 4 पोर्ट आपने देखा होगा, जो हमारे इंटरनेट चलाने के लिए राउटर होते हैं। 4 पोर्ट, मे बी यस सर। 8 पोर्ट भी हो सकता है, या 2 ही पोर्ट हो सकते हैं। और हमारे नेटवर्क के अंदर 200 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, सो और उनको इंटरनेट भी चाहिए। तो क्या पॉसिबल है? तो उस नहीं कंडीशन सर, में हम क्या करते हैं, किसी ब्रिज एक मोड पोर्ट से हम, हाँ स्विच। बिल्कुल, स्विच कनेक्ट कर लेते हैं। और स्विच मान लिया 48 पोर्ट का है, तो हम 48 डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए, दूसरे पोर्ट से एक और स्विच, ऐसे करके हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर ओके। लेंगे सर। और 200 डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। तो स्विच का भी वही काम है, बट स्विच स्मार्ट डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, और बहुत ही यूनिक वे से डेटा ट्रांसफर करता है। और यहाँ पर टेबल सिर्फ एआरपी की टेबल एंड पॉइंट डिवाइस पर नहीं बनता, यहाँ पर एक टेबल बनता है जिसको बोला जाता है कैम टेबल। सो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जो कि आपको सेंड कर पाऊँ। स्विच यूसेस कैम टेबल। कैम मीन्स कंटेंट एड्रेस मेमोरी, ओके। कंटेंट एड्रेस मेमोरी, इस टेबल के अंदर होता क्या है? सर ये डेटा सेव करता है सर, हाँ, सारी होता मैक क्या डिवाइसेस है? की एड्रेस जो। होता है, मैक एड्रेस होता है सभी मैक कस्टमर्स। एड्रेस। मैक एड्रेस। अरे थोड़ा आराम से और सोच के आंसर करो, सही आंसर करो। हर जगह पर अ, जैसे ही टेक्निकल वो आ रहा है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो मैक एड्रेस तो हो गया मैक ना। एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। हाँ ठीक है। मैक एड्रेस में हम दोनों मान लेते हैं कि सोर्स का भी रहेगा और उसका भी रहेगा, और कुछ स्टोर करेगा। और मैसेज स्टोर करेगा। नहीं आईपी सर, नहीं मैक नहीं, एड्रेस। आई, फिर वही बात करो। आईपी फंक्शन करेगा यहाँ पर, बट आईपी जस्ट एक एआरपी बार को सेंड करने के रिजॉल्व बाद ना। करने के लिए करेगा। आईपी का कम्युनिकेशन लेयर 2 स्विच के साथ या एंड पॉइंट डिवाइस के साथ यहाँ पर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग एआरपी एंड आरएआरपी, ठीक है। ठीक है सर ठीक है सर। स्विच नेवर यूज आईपी एड्रेस टू सेंड द डेटा फॉर द डेस्टिनेशन, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड मैंने पूछा, स्विच जनरेट करता है कैम टेबल, यानी कि एक कंटेंट एड्रेस मेमोरी होता है। इस मेमोरी में ये स्टोर क्या करता है? तो आप लोगों का आंसर रहा मैक एड्रेस। अधूरा आंसर है, पूरा करो इसको। सर चलो मैं इसको दिखाता हूँ। सर, सर, इसको डेटा सेव करना है,
चलो मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यस यहाँ से डेटा सेंड किया, इसको हो गया सक्सेसफुल, नीचे देखो सक्सेसफुल, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, ठीक है, सब एक दूसरे को डेटा सेंड करें। अब स्विच पर मैं आया और देखा कि स्विच ने किस तरीके का डेटा, हालांकि ये चेक स्मार्ट जो मैनेजेबल डिवाइसेस होते हैं उसी पर किया जा सकता है, तो मैंने चेक किया तो स्विच के पास एक टेबल आया, देख रहे हो आप, स्विच के पास एक सर मैक पोर्ट। एड्रेस का टेबल आया। तो यस सर। मैंने यही क्वेश्चन किया कि आप बताओ, इसीलिए आप बताओ, अगर सीसीएनए के इंटरव्यू में पहले मॉड्यूल से क्वेश्चन होता तो आप फेल होते या पास होते एज ए नेटवर्क इंजीनियर? और एज अ सिक्योरिटी या क्लाउड पर कहीं आप जाकर काम कर रहे हो और ये सब पता ही नहीं है, तो फिर डिवाइसेस का एल्गोरिदम समझोगे कैसे आप? नहीं समझ रहे पोर्ट हो तो आप? पता। MAC address with port information. हाँ, पोर्ट इंफॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ मैक एड्रेस, ओके, इंक्लूडिंग VLAN, देर इज 4 इंफॉर्मेशन: VLAN, मैक एड्रेस, टाइप एंड पोर्ट्स। आप देखकर भी पूरा आंसर करो। क्लियर हुआ? जी सर। Yes. Yes, sir. एक VLAN का अपडेट है, एक मैक एड्रेस है, एक टाइप है और एक पोर्ट्स है, टाइप है, एक पोर्ट्स। ओके। तो बेसिकली दो आंसर तो हमें करना ही करना है, VLAN मत बताओ चलेगा, डायनेमिक मत बताओ, टाइप्स ऑफ एड्रेस मत बताओ चलेगा, बट आपको पोर्ट्स। मैक एड्रेस प्लस पोर्ट इंफॉर्मेशन, कि ये जो मैक एड्रेस है ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है। ओ जी सर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर या यही सर। यही अपडेट हमारे स्विच को नहीं होगा, तो मेरे को एक आंसर बताओ कि स्विच कैसे समझेगा कि किस पोर्ट पर मुझे ये डेटा भेजना है, ये मैक एड्रेस किस पोर्ट पर है। जी जी जी। अभी समझ में आया टेक्निकल रीजन? जी सर। Yes, गुड। sir. तो अब यहां से जब पोर्ट नंबर इसको दिखेगा कि हाँ पोर्ट नंबर 2 पर ये मैक एड्रेस और इसने डेटा सेंड किया, तो वो मैक एड्रेस उस पोर्ट पर सेंड किया जाए, मतलब वो मैक एड्रेस से उस पोर्ट का अपडेट होगा और उस पोर्ट पर वो डेटा सेंड किया जाएगा। इसीलिए एक ही पोर्ट पर वो डेटा रिसीव होता है, बाकी सबको डेटा रिसीव नहीं नहीं होता, होता। ओके। एंड ओके स्विच सर। क्या ARP पैकेट जनरेट करता है? अब ये क्वेश्चन और है, बहुत लोग कह रहे थे ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से कैसे क्या होगा, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं अगर स्विचिंग लेवल पर आप जाते हो। Yes, sir. तो क्वेश्चन है कि क्या स्विच ARP पैकेट्स जनरेट करता है, और करता है तो क्यों करता है? हब भी तो कर रहा था। Actually, sir, करता है, but क्यों करता है, I'm not able to recall, but अब ARP पैकेट को समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जब लेयर बाय लेयर समझना स्टार्ट करते हैं, तो हमें जब ये लेवल की नॉलेज रहेगी तभी हम आगे बहुत डिटेल में चीज़ें समझ पाएंगे। आई थिंक टुडे इज ABCD क्लास, और ABCD में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। हेल्पफुल यस सर। रहा सेशन? जी सर। ओके। तो अभी यहाँ पर क्या है बेसिकली कि ये मैक एड्रेस की डिटेल है, तो स्विच का मैक एड्रेस टेबल से ये पता होगा कि हमें पैकेट कहाँ पर किसको भेजना है। आप कोई भी पैकेट सेंड करोगे, एक साथ कई पैकेट सेंड कर दो, तो ये बहुत स्मूथली क्या करेगा, सारे पैकेट को रिसीव करेगा, कोलिजन भी नहीं होगा। और इसको पता है, इसको क्लिक करके देखो तो इसके अंदर देखो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है, कौन सा मैक किसको भेज रहा है, इनसाइड क्या डिटेल है और आउटसाइड क्या है। मतलब इनसाइड के लिए पैकेट के अंदर क्या है, भेज कौन रहा है, किसको भेज रहा है, आउटसाइड में रिप्लाई कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। समझ में आया? जी सर। जैसे मान लिया व्हाट्सएप पर आप मेरे से चैट कर रहे हो, तो पहले तो सेंडर मैं हूं, मैंने लिखा हेलो, तो सेंडर कौन है, मेरा डिवाइस एड्रेस, और रिसीवर कौन है, आपका डिवाइस मोबाइल यस। व्हाट्सएप एप्लीकेशन। और मेरे हेलो का जब आप रिप्लाई दे रहे हो तो सेंडर कौन है, आपका मैं। डिवाइस, है ना।
तो जी सर। इनसाइड और आउटसाइड का यही कॉन्सेप्ट है कि भेजने वाला पहले ये था, रिसीवर ये था। अब देखो जस्ट अपोजिट हो गया ना उधर, ये हो जाएगा जब पैकेट्स को हम देखेंगे यहां से भेजते हुए और रिसीव करते हुए। तो जब रिसीवर साइड जाएगा तो ए जो है ये बाद में हो जाएगा, देख लो आप आगे चल के। देखो सबके पास पैकेट गया, एक ब्रॉड सॉरी यहाँ पर आते हैं। सर हाँ जी, ये ARP देखो जो इधर आप कह रहे थे कि, हेलो। एड्रेस चेंज हो गया। पहले पहले ये चीज देख लो प्लीज, 1 मिनट। चेंज हुआ हाँ सेंडर सर और रिसीवर की तरफ से। पहले ये था फिर ये था, अब देखो ये पहले आया ये बाद में, क्योंकि ये रिप्लाई दे रहा और ये रिसीव कर तो रिसीव कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से ये डिवाइसेस हैं। और यहाँ पर हमारा एआरपी टेबल यहाँ पर फिर भी जनरेट होता है। आप एआरपी के पैकेट्स को देख सकते हो, ARP-A। एक क्वेश्चन और है, जिस पीसी से मैं एआरपी टेबल चेक कर रहा हूँ क्या उस पीसी की भी एंट्री एआरपी टेबल के अंदर मिलती है? जी सर, मिलनी चाहिए। नहीं मिलती है, राइट। आपको मैंने इससे पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखाया, तो क्या 10 की एंट्री इसके अंदर है? नहीं। अपनी एंट्री नहीं रहती है, चाहे किसी भी डिवाइस से आप चेक करना। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, किसका क्या क्वेरी था? सर क्वेश्चन नहीं था, वो जो आप कह रहे थे कि ARP स्विच जो है ARP जनरेट करता है, वो करता है। और ये ARP इसलिए जनरेट करता है सो दैट it knows about the whatever MAC address and their port are there in his table. Right. So you can answer in simple way that switch use or in the switch model, there is ARP packet, okay, because switch generate CAM table on behalf of ARP packets, okay, right? Simple. स्विच क्यों करता है? Yes. क्योंकि वो उसको ARP वो मतलब उसको कैम टेबल जनरेट करना होता है, कैम टेबल मेंटेन करना होता है ना? Okay, to generate the CAM table, it generates the ARP. Yes, on behalf of ARP packets which generate CAM table, okay, और it maintain Okay, CAM table, कुछ भी आप ऐसे सिंपल करो, ठीक है? fine sir. ओके, सर हाँ जी। आप मुझे ARP के बारे में थोड़ा बताएंगे दोबारा? हाँ, ये एक एक प्रोटोकॉल पढ़ाया जाएगा। ARP अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ARP क्या है, ICMP क्या है, RARP क्या है, एक एक प्रोटोकॉल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ओके। अच्छा सर, चारों में से एक कंप्यूटर का सर वो एड्रेस रीड नहीं कर रहा था सर, 3 ही का दिखा रहा था। हाँ, तो एक अपना नहीं दिखाएगा ना? नहीं नहीं, अपना वाला शायद नहीं सर, वो नीचे वाला था ना, नीचे में राइट साइड लेफ्ट साइड में। कौन सा लेफ्ट साइड राइट साइड बोल रहे अभी हो? सर दिखाई का सर, उसे दिखाइए ना, और नीचे सर, लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड डाउन सर। हाँ यस सर। ये वाला, ये नहीं दिखा। हाँ जी। देखो जब तक कोई भी पैकेट, जैसे मान लिया कि आप हमारे यहाँ मतलब इस क्लास में 19-20 लोग हैं, ठीक है? अब मुझे बेलियप्पा का पूरा नेम मुझे याद हो गया, सादाब का याद हो गया, अरुण का याद हो गया, और एक मैम है, नाम नहीं, रूपन मैम है इनका, मतलब एक तरीके का ऐसे। आज के सेशन में मुझे लगा कि ये लोग हैं, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता चला कि इसमें सर्वेश भी हैं, सत्यजीत भी हैं, यूजर करके कोई है, रितेश भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हमारे साथ किया। समझ रहे हो हम्म आप? हम्म। तो जब हमारे स्विच के साथ कोई पीसी कन्वर्सेशन नहीं करेगा तो उसका एड्रेस अपडेट नहीं होगा, ठीक है? तो सर पैकेट तो सर जा रहा है ना उनको। नहीं तो पैकेट जा रहा है तो वो जनरेट तो नहीं कर रहा है ना? अच्छा, आप कह रहे हैं कि यदि वो पार्टिकुलर खुद से भी अगर जनरेट करता है और भेजता है तो एड्रेस हाँ, लेगा। तो एड्रेस लेगा, तो ही राइट। होगा। फाइन। जैसे मैं भेज रहा हूं तो वो 20 के 20 लोग सुन रहे हैं, बट मेरे पास हम्म। अपडेट कुछ लोगों का है ना? बट अगर जो बात कर रहे हैं मेरे से, समझ रहे हो आप? और वही जी जी। और लोग जो बचे हुए हैं, अगर वो लोग भी अपना डिटेल देकर बात करना स्टार्ट कर दें तो अभी सबका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, एक दूसरे को सब लोग जान जाएंगे। समझ रहे हो आप हमारी बात को? तो जी जी सर। जैसे ऊपर वाले ने हम लोगों को बनाया है ऐसे कुछ सिस्टम लगाकर वैसे डिवाइसेस के साथ है, ओके। फिलहाल
एक बेसिक फंडामेंटल था, आप लोगों को दो ही डिवाइस के बारे में अभी समझ में आया है। इन डिवाइसेस का एक एक हफ्ते क्लास चलेगा, 10 10 दिन की क्लास चलेगी, स्विच पर 10 दिन की क्लास चले, मतलब एक एक हफ्ते क्लास चलेगी, तब जाकर ये डिवाइसेस और इनके एल्गोरिदम समझ में आएंगे। आप लोगों को समय देना पड़ेगा 2 3 महीना, तो क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। ओके। हाँ सर, एक्चुअली मैंने ना लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा इसका लिंक जरा दे दिएगा ना सर, ताकि मैं इसको देख लूँ फिर से एक बार। ओके।